हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये टॉपिक कवर कर लेते हैं तो आप 5 से 6 सवाल जरूर सही कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ वो कौन कौन से टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है दोस्तों एक्ट यानी अधिनियम से क्वेश्चंस लगातार हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। दूसरा टॉपिक आता है दोस्तों करंट अफेयर्स का, जैसे कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं, अवार्ड से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दोस्तों नदियां, पहाड़ और इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चंस लगातार हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इस छोटे से वीडियो में हम वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जिनसे आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा अधिनियम कब पारित हुआ था। तो पहला दोस्तों देख लीजिए कौन सा अधिनियम है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो दोस्तों ये 1904 में पारित हुआ था, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा अधिनियम जानते हैं, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो दोस्तों लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 में पारित किया गया था। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि अधिनियम है दोस्तों डाउरी एक्ट यानी दहेज प्रथा का अधिनियम कब पारित किया गया था। तो दोस्तों ये 1961 में पारित किया गया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगला है दोस्तों वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट यानी कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था। दोस्तों ये 1974 में पारित किया गया था। अगला एक्ट है दोस्तों भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो दोस्तों ये 1956 में पारित किया गया था, जिसको कहते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अगला एक्ट है दोस्तों हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट कब पारित किया गया था। तो दोस्तों ये 1856 में पारित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था, यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब पारित हुआ था दोस्तों। तो ये 1949 में पारित किया गया था, आज़ादी के 2 साल बाद ही। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर एक्ट। तो दोस्तों ये 1973 में पारित किया गया था। अगला देख लीजिए प्रोजेक्ट एलिफेंट है दोस्तों, ये पारित किया गया था 1992 में। अगला अधिनियम देख लेते हैं, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये 1972 में पारित किया गया था, जिसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला एक्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये 2009 में पारित किया गया था। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और एग्जाम में जाने से पहले इसको जरूर रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पक्के नंबर दिला सकता है। अगला दोस्तों एक्ट है अर्धभूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू हुई थी। 1982 में लागू की गई थी, यानी जिसको कहते हैं रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। अगला है दोस्तों सेबी अधिनियम कब पारित किया गया था, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो दोस्तों एलिफेंट एक्ट और सेबी एक्ट दोनों ही 1992 में पारित किए गए थे। अगला दोस्तों पूछा जा सकता है शारदा एक्ट किससे संबंधित है। तो दोस्तों शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है, जिसको चाइल्ड मैरिज कहते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों पूछा जाता है, काफ़ी बार जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है परमाणु ऊर्जा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो जिसको एटॉमिक एनर्जी एक्ट कहते हैं, ये 1962 में पारित किया गया था। और दोस्तों जो लास्ट एक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फेमा एक्ट। फेमा एक्ट कब पारित हुआ था, ये 1999 में पारित हुआ था। तो ये हो गई बात दोस्तों एक्ट की। इससे इंपॉर्टेंट जितने इंपॉर्टेंट एक्ट थे दोस्तों मैंने वो सारे कवर करवा दिए हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए हम दूसरा टॉपिक देखते हैं करंट अफेयर्स का। स्पोर्ट्स का देखेंगे सबसे पहले दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है। 1 से 2 सवाल यहाँ से पूछे जा रहे हैं। पहले हम ग्रैंड पिक्स की बात करेंगे, क्योंकि ग्रैंड पिक्स सबसे ऊपर इसलिए रखा है कि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इसका भी बहुत आसान ट्रिक है दोस्तों, परेशान होने वाली बात नहीं। काफ़ी सारे ग्रैंड पिक्स हैं बट यहाँ पर हम इजी तरीके से पढ़ेंगे। जैसे बहराइन ग्रैंड पिक्स है दोस्तों, ये चार्ल्स लेक्लेरैक ने जीता है। दूसरा ऑस्ट्रेलियन है, ये भी चार्ल्स लेक्लेरैक ने जीता है। तो 3 ऐसे ग्रैंड पिक्स हैं जिनको चार्ल्स लेक्लेरैक ने जीता है। बहराइन, ऑस्ट्रेलियन, दोस्तों बहराइन है, ऑस्ट्रेलियन है और ऑस्ट्रियन है। तो ऑस्ट्रियन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि दोनों इन्हीं ने ही जीता है। तो ये हो गई बात दोस्तों चार्ल्स लेक्लेरैक की। बहराइन, ऑस्ट्रेलियन और ऑस्ट्रियन ग्रैंड पिक्स इन्होंने जीता है। 2 जो ग्रैंड पिक्स है सिंगापुर ग्रैंड पिक्स और मोनाको ग्रैंड पिक्स।
दोस्तों ये सेर्गियो पेरेज ने जीता है, तो इसका भी याद रखिएगा। और ब्रिटिश का याद रख लीजिएगा, कार्लोस सैंज ने जीता है। बाकी जितने सारे ग्रैंड पिक्स है दोस्तों वो सारे मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, सऊदी अरेबिया ग्रैंड पिक्स, अरबेजान ग्रैंड पिक्स, सारे आप देखेंगे मैक्स वर्स्टैपेन ने ही जीत रखा है, आप देख सकते हैं। 3 मैंने आपको बताया है कि 3 किसने, चार्ल्स लेक्लेरैक ने जीता है दोस्तों, बहराइन ऑस्ट्रियन, 2 सेर्गियो पेरेज ने जीता है, सिंगापुर मोनाको, ब्रिटिश सिर्फ एक पर्सन जो अलग हैं, कार्लोस सैंज, इसके अलावा इन्होंने कोई ग्रैंड पिक्स नहीं जीता है 2022 में। तो फ्रेंड्स अब बाकी जितने बचते हैं ग्रैंड पिक्स वो सारे मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। अरबेजान हो गया, एमिलिया रोमांगा ग्रैंड पिक्स हो गया दोस्तों, मियामी ग्रैंड पिक्स मैक्स वर्स्टैपेन, स्पेनिश ग्रैंड पिक्स दोस्तों मैक्स वर्स्टैपेन, जितने भी आप देखेंगे कैनेडियन, फ्रेंच, हंगरियन, बेल्जियम, डच, इटालियन, जापानीज़, यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड पिक्स, मैक्सिको सिटी, ये सारे ग्रैंड पिक्स दोस्तों मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। तो अब आप नहीं भूलेंगे दोस्तों, गलती नहीं करेंगे एग्जाम में। तो मैंने आपको बता दिया है, इजी ट्रिक है। अगर आपको रिवाइज करना होगा तो दोबारा से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से रिवाइज कर लेना। दोस्तों अब टेनिस की बात करते हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों पहले हम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 की बात कर लेते हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में नोवाक जोकोविच जीता है। 2022 में यूएस ओपन किसने जीता है दोस्तों, ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। 2022 का विलिम्बडन ओपन दोस्तों नोवाक जोकोविच ने जीता है। अगला फ्रेंच ओपन दोस्तों किसने जीता है, राफेल नडाल ने। और अब ये 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये राफेल नडाल ने जीता है और ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम कुछ अन्य ओपन की बात कर लेते हैं, जैसे सर्बिया ओपन है दोस्तों, तो ये एंड्रिया रुबलेव ने जीता है। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट कार्लोस अल्कराज ने जीता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट कार्लोस अल्कराज ने जीत रखा है। अगला है मैक्सिकन ओपन, तो दोस्तों ये भी राफेल नडाल ने जीता है। तो सबसे अधिक बार अगर पूछ लिया जाए कि दोस्तों टेनिस ओपन किसने जीता है, तो ये 17 बार दोस्तों राफेल नडाल ने जीता है। आगे चलते हैं दोस्तों, बैडमिंटन का देख लेते हैं। 2022 का इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन किसने जीता है, वो विक्टर एक्सेल्सेन है। इंडोनेशिया पूछ लिया जाए तो दोस्तों विक्टर एक्सेल्सेन का याद रखिएगा नाम दोस्तों। स्विस ओपन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीवी सिंधु ने दोस्तों जीत रखा है। सिंगापुर ओपन का ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो स्विस ओपन जरूर पूछा जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में, तो आप मेरे वर्ड्स को मार्क कर लीजिएगा, जरूर पूछा जाएगा। अगला दोस्तों है इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी विक्टर एक्सेल्सेन ने जीता है। तो अधिकांश आपने देखा होगा दोस्तों बैडमिंटन ओपन चैंपियनशिप विक्टर एक्सेल्सेन जीतते हैं। टेनिस टूर्नामेंट राफेल नडाल अधिकांश जीतते हैं। और दोस्तों जो ग्रैंड पिक्स होती हैं वो अधिकांश मैक्स वर्स्टैपेन जीतते हैं। तो हमेशा ये नहीं होता, अब बदल के पूछ लिया जाता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो दोस्तों इसीलिए मैं वीडियो लेके आया हूँ कि आप में कन्फ्यूजन ना हो। अगर अब दोस्तों हम अदर स्पोर्ट्स देखते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे कि वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का किसने जीता है दोस्तों, तो ये ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीता है, ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स की टीम ने। तो वो उनका फिफ्थ टाइटल था दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया ने जीत रखा है वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2022 में हुआ था। दोस्तों अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है, वो इंडिया ने जीता है इंग्लैंड को हराकर। अगला देखते हैं हॉकी से दोस्तों, मेंस हॉकी एशिया कप 2022 का किसने जीता है, तो ये साउथ कोरिया ने जीता है दोस्तों। इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। अगर हम यहीं पर आपको अगर बात करेंगे दोस्तों हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता है 2022 का, तो दोस्तों वो जर्मनी ने जीता है। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2022 का वर्ल्ड कप किसने जीता है हॉकी का, जर्मनी की टीम ने जीता है। कहाँ हुआ था दोस्तों, उड़ीसा में हुआ था। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं अगला वुमेन्स का एशिया कप। दोस्तों हमने मेंस का देख लिया, साउथ कोरिया ने जीता। वुमेन्स का एशिया हॉकी कप किसने जीता, जापान ने जीता। इंडिया इसमें फिर से ब्रॉन्ज लाया दोस्तों, थर्ड रहा। अगला हम देखते हैं 9th वुमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 की किसने जीती है, लद्दाख की वुमेन्स टीम ने जीती है दोस्तों। 2022 का थॉमस कप किसने जीता है, तो दोस्तों वो इंडिया ने जीता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2022 का वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के विजेता कौन रहे हैं दोस्तों, तो रॉनी ओ सुलिवन रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं सारी चीज़ें जितना बताऊंगा वो आप एक बार रिवाइज करके चले जाइएगा, फिर आपसे गलती नहीं होगी। 2021 और 22 का दोस्तों प्रीमियर लीग चैंपियनशिप किसने जीती है, ये प्रीमियर लीग दोस्तों फुटबॉल की हुई थी, मैनचेस्टर सिटी ने ये टाइटल अपने नाम करा है। अगला है दोस्तों IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 का किसने जीता है, दोस्तों ये वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप थी,
वो भी जूनियर्स की थी, जिसमें हर्षद शरद गरुड़ ने जीता है दोस्तों। काफ़ी बड़ी बात है, इंडिया के हैं इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सैफ अंडर 18 वुमेन्स चैंपियनशिप टाइटल किसने जीता है दोस्तों? इंडिया ने जीता है, पहली बार पहला टाइटल इंडिया ने अपने नाम किया है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। चेस की बात कर लेते हैं थोड़ा दोस्तों, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन चेस टूर्नामेंट किसने जीता है? दोमराज गुकेश ने जीता है, यानी डी गुकेश कहा जाता है। रियाजाविक ओपन चेस टूर्नामेंट किसने जीता है दोस्तों? आर प्रगनंदा ने जीत रखा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो नेशनल चीज़ें हैं जो अपने इंडिया के चैंपियनशिप रही हैं, उनके विजेता कौन कौन सी टीम रही हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। CHSL के एग्जाम में यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जा रहा है। 12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप, तो दोस्तों नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जो 12th ये 12वां संस्करण था, कौन जीता है दोस्तों? हरियाणा की टीम ने जीता है, याद रखिएगा, हॉकी में हरियाणा की टीम जीत रही है दोस्तों। अगला है बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 का किसने जीत रखा है? तो दोस्तों वो तमिलनाडु की टीम है, बास्केटबॉल का चैंपियनशिप इसने जीत रखा है। वॉलीबॉल की बात करेंगे तो दोस्तों हॉकी और वॉलीबॉल दोनों ही हरियाणा की टीम ने जीत रखा है। तो काफ़ी आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। अगला है इंडियन सुपर लीग 2022 का दोस्तों किसने जीता है? हैदराबाद FC ने जीता है, ये फुटबॉल की लीग थी दोस्तों, तो जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जो जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों मैं वो सारी चीज़ें आपको कवर करवाऊंगा। अगर यहाँ भी दोस्तों सेटिस्फाई आप नहीं होंगे तो मैं दूसरा भी पार्ट ले आऊँगा, जिससे आपकी सारी ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जितने टॉपिक्स रिमेनिंग रह जाएंगे दोस्तों मैं अदर सेकंड पार्ट में कवर करवा दूंगा। तो दोस्तों FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो वो नीदरलैंड की टीम ने जीती है दोस्तों। AFC वुमेन्स एशिया कप ये इंडिया में हुआ था, कई बार वेन्यू भी पूछ लेते हैं कि AFC वुमेन्स एशिया कप कहाँ हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था इंडिया में, जो कि चाइना की टीम ने जीत रखा है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अवार्ड्स की, जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसने जीता है? तो दोस्तों वो दामोदर मौजू हैं, 2022 के ही अवार्ड डिस्कस करूंगा दोस्तों मैं। 12th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022 का किसे मिला है? तो ये हर साल ही मल्होत्रा को मिला है दोस्तों। आपने बजरंगी भाईजान मूवी देखी होगी, इसमें जो बच्ची थी ये वही हैं, इनको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। शिरोमणि अवार्ड भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, जैसे NTPC में पूछा जा चुका है और दोस्तों कई अन्य एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकल पुणेवाला को दोस्तों शिरोमणि अवार्ड दिया गया है। केरला का उच्च सम्मान, केरला का हाईएस्ट फिल्म अवार्ड दोस्तों, जिसको JC डैनियल अवार्ड कहते हैं, किसको दिया गया है? KP कुमारन को दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ग्लोबल एनर्जी प्राइज फॉर ईयर 2022, तो दोस्तों ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022 के लिए कौशिक राजशेखरा को दिया गया है। टाइम बिजनेस अवार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है, रश्मि साहू को टाइम बिजनेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, किसे दिया गया है? तो संजीत नार्वेका को दोस्तों दिया गया है वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। विलियम कॉल्बी अवार्ड किसे दिया गया है? तो विजली मोर्गन को दोस्तों दिया गया है। अमेजॉन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 का किसे दिया गया है दोस्तों? सुभाष ओला को दिया गया है। जो आप ओला कंपनी देखते हैं दोस्तों, ये वही है। अमेजॉन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज का अवार्ड सुभाष ओला को दिया गया है। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 3-4 जो मैं आपको अवार्ड्स बताऊंगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जरूर जाएगा। जैसे टेम्पलेशन प्राइज 2022 को किसे दिया गया है दोस्तों? ये फ्रैंक विल्सेस को दिया गया है। पुलिट्जर प्राइज 2022 का किसे दिया गया है? दानिश सिद्दीकी को दिया गया है फोटोग्राफी के लिए दोस्तों। नेताजी अवार्ड जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे को दोस्तों दिया गया है। और अगला जो है वो जेनेसिस अवार्ड है, किसे दिया गया है? अल्बर्ट बोरला को दिया गया है। काफ़ी बार ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। व्यास सम्मान 2022 का किसे दिया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है और यह सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। अगला अब हम देखेंगे दोस्तों स्पोर्ट्स एंड कप की, कौन सा कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से 2-3 सवाल मुझे देखने को मिले थे, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोग के लिए एनालिसिस बना रहा हूँ, तो मुझे 2 सवाल यहाँ से देखने को मिले थे, इसलिए मैं यह टॉपिक यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ। जैसे राइडर कप किससे रिलेटेड है दोस्तों? ये गोल्फ से रिलेटेड है। सुल्तान अजलन शाह कप फील्ड हॉकी से रिलेटेड है। थॉमस कप बैडमिंटन से रिलेटेड है। ऊबर कप भी बैडमिंटन से है। योनेस कप बैडमिंटन से रिलेटेड है दोस्तों। वॉकर कप गोल्फ से रिलेटेड है। विटमैन कप टेनिस से रिलेटेड है। विलियम जोन्स कप दोस्तों बास्केटबॉल से रिलेटेड है। विलियमडन ट्रॉफी टेनिस से।
देवधर ट्रॉफी काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछी जाती है दोस्तों, क्रिकेट से रिलेटेड है। जितने भी मैं कराऊंगा दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट है, आप एक भी स्किप मत करके जाइएगा। इजरा कप पोलो से रिलेटेड है। दुलीप ट्रॉफी भी काफ़ी बार पूछी जाती है। सॉरी दुलीप ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है दोस्तों। डूरंट कप सभी को पता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये फुटबॉल से रिलेटेड है। महाराणा रंजीत सिंह गोल्ड कप हॉकी से रिलेटेड है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, ये भी पूछा जाता है। रोवर्स कप फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से। अब दोस्तों हम माउंटेन्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि माउंटेन से भी हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो हम माउंटेन्स कवर कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे ऊंची चोटी पूछी जा रही है दोस्तों, तो मैं ऊंची चोटी की बात करूंगा और कौन सा पहाड़ कहाँ पर है, यही दो चीज़ पूछी जा रही हैं, तो हम इन्हीं दो पे चर्चा करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, और ये सवाल एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है दोस्तों ऑलरेडी। अब हम आगे चलते हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये एग्जाम में पूछा जाता है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों नंदा देवी है जो कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुरा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों धूपगढ़ है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सभी चीज़ें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट और रिसर्च करके दोस्तों आप लोग के लिए बनाया है, काफ़ी मेहनत लगी है, सिर्फ आपको देखना है और एग्जाम में देखिएगा, आपको सवाल यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे। पूर्वी घाट की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जिंदगढ़ चोटी है दोस्तों। वेस्टर्न घाट की यानी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो इलायची की पहाड़ियां हैं। तो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोस्तों अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो कि राजस्थान में स्थित है। शिवालिक पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो चंगबांग है दोस्तों। शिवालिक पहाड़ियां काफ़ी बार पूछी जाती हैं, इसकी ऊंची चोटी तो चंगबांग है। नागा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों माउंट सारामाती है। खासी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, लुम शिलोंग है दोस्तों। आगे हम देखते हैं हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तिचर मिर है, और काफ़ी बार एग्जाम में दोस्तों ये सवाल पूछा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो अनायमुदी है। शिवरॉय पहाड़ियाँ दोस्तों कहाँ स्थित है, हम बात कर लेते हैं कौन सी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, ये भी एग्जाम में पूछा जा रहा है। जैसे शिवरॉय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, तो दोस्तों ये तमिलनाडु के राज्य में स्थित है। टैगोर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, दोस्तों ये झारखंड में स्थित है। सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। मिकिर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, असम में स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल में है दोस्तों। इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, केरल में दोस्तों स्थित है ये। रायसीन की पहाड़ियाँ काफ़ी बार एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है, रायसीन की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चे इसको गलत कर देते हैं। गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। महेंद्रगिरी पर्वत काफ़ी बार पूछा जाता है कि महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये ओडिशा के राज्य में स्थित है महेंद्रगिरी पहाड़ी। मैकाल की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में है। तो ये दोस्तों हो गई हमारी पहाड़ियों की बात। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी शहर किस नदी के तट पर स्थित है, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक सवाल दोस्तों पूछा गया था, तो आगे भी उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। आगरा यमुना के तट पर स्थित है। अहमदाबाद साबरमती के नदी के तट पर स्थित है। इलाहाबाद गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। अयोध्या सरयू नदी पर काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों, पूछा जा सकता है, ट्रेंडिंग में है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। बरेली रामगंगा के। कुरनूल तुंगभद्रा। कटक महानदी दोस्तों अब इसके बारे में भी बात करेंगे। दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिरोजपुर सतलज नदी के तट पर है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हरिद्वार गंगा नदी सभी को पता होगा। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, और यही सवाल एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में आया था दोस्तों। जमशेदपुर सुवर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर गोमती नदी। कानपुर गंगा नदी। कोलकाता हुगली नदी। कोटा चंबल नदी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। लखनऊ गोमती नदी इंपॉर्टेंट है। लुधियाना सतलज नदी। मथुरा यमुना नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सारी चीज़ें ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
और एग्जाम में पूछी जा सकती है। नासिक गोदावरी नदी दोस्तों, गोदावरी नदी नासिक से ही निकलती है। पांजी मंडावी, पटना गंगा नदी, संबलपुर महानदी, याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है दोस्तों। श्रीनगर झेलम नदी, सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी, उज्जैन शिप्रा नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाराणसी गंगा नदी सभी को पता होगा दोस्तों, विजयवाड़ा कृष्णा नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो ये बात हो गई शहर और उनके तट कौन सी नदी के तट पर स्थित हैं। अब हम कुछ नदियों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों कि नदियों से क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। नदियों का टॉपिक वैसे तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन दोस्तों नदियों से हमने सेलेक्टेड टॉपिक निकाला है जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जहाँ से जैसे कि दोस्तों पूछा जा रहा है गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन में दे दिया जाता है। तो दोस्तों कहाँ से नहीं गुजरती है वो मार्क करना रहता है, तो उसी को टारगेट करके ये टॉपिक मैंने बना रखा है। तो दोस्तों गंगा नदी कहाँ से निकलती है, ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो कि गौमुख के पास है। कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य है उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में दोस्तों गिर जाती है। तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। आगे हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। मेन नदियों की दोस्तों बात करेंगे जिनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पूछ लिया जाता है कि कौन से राज्य से अपने भारत में आती है। तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में एंटर करती है और 2 राज्यों में होकर बहती है, एक अरुणाचल प्रदेश और एक असम, फिर जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र की बात हो गई, अब गोदावरी की बात कर लेते हैं। अभी मैंने बताया था गोदावरी नदी नासिक डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों निकलती है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यानी कि दोस्तों 1 2 3 4 5 गोदावरी नदी भी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होते हुए गुजरती है दोस्तों। अगला है महानदी। महानदी कहाँ कहाँ से होते हुए बहती है, ये निकलती तो दोस्तों छत्तीसगढ़ से है, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, सबसे ज़्यादा भाग इसका उड़ीसा में बहता है। उड़ीसा का दोस्तों शोक भी कहा जाता है महानदी को, और सबसे ज़्यादा भाग इसका उड़ीसा में ही बहता है दोस्तों। तो अगर पूछ लिया जाए किस राज्य से निकलती है महानदी, तो छत्तीसगढ़ से निकलती है। सबसे ज़्यादा भाग उड़ीसा में बहता है दोस्तों, उड़ीसा की ही मेन नदी कही जाती है। 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। अगला नदी है दोस्तों नर्मदा नदी। ये अमरकंटक पठार से निकलती है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, तो दोस्तों वो नर्मदा नदी है जो अमरकंटक से निकलती है और ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है और जाकर अरेबियन सी में गिर जाती है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी नदी एक अरेबियन सी में गिरती है और कौन सी नदी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो दोस्तों पहला हम देखते हैं गंगा नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं दोस्तों। और जो इंडस है, नर्मदा है, तापी, पेरियार, साबरमती, माही, पूर्णा, ये सब अरब सागर में दोस्तों जाके गिरती हैं, यानी अरेबियन सी में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था इस बार एसएससी सीएचएसएल में, तो आगे भी पूछा जा सकता है क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड होते हुए दिख रहे हैं। तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों और एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा एग्जाम में। अब जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में वो है सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कौन सी चीज़ कौन से संविधान से ली गई है किस देश के, तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आज हमारा लास्ट टॉपिक है दोस्तों। चलिए जानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम से यानी कि इंग्लैंड से कौन कौन सा चीज़ लिया गया है। जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म होनी चाहिए दोस्तों गवर्नमेंट की, लॉ होना, रूल ऑफ लॉ, आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप और रिट्स, ये सारी चीज़ें दोस्तों ली गई है कहाँ से, यूनाइटेड किंगडम से ली गई हैं, यानी ब्रिटिश से। जैसे कि आप देखते हैं लॉ मेकिंग का प्रोसीजर यहाँ से लिया गया है, सिंगल सिटीजनशिप यानी एक नागरिकता भी यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, और रिट्स जो 5 रिट्स इशू करे जाते हैं हाई कोर्ट द्वारा दोस्तों, वो भी यहाँ से ही लिया गया है। हिंदी में भी दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं, सरकार का संसदीय रूप, कानून का शासन, एकल नागरिकता का विचार और लेख, ये सारी चीज़ें यूनाइटेड किंगडम से ली गई हैं। अब हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो दोस्तों प्रियम्बल, ये एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है दोस्तों। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है।
फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक अधिकार भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। एक राष्ट्रपति होना चाहिए दोस्तों, ये भी यहीं से लिया गया है। सभी कानून के तहत एक हैं, समान अधिकार होना चाहिए, ये भी यहीं से लिया गया है अमेरिका से दोस्तों। और जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है यानी कि जो राष्ट्रपति को हटाया जाता है, महाभियोग लागू किया जाता है उनको हटाने के लिए हाई कोर्ट के जजेस को या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या राष्ट्रपति को, तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस भी कहाँ से लिया गया है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कनाडा से बात कर लेते हैं। तो कनाडा दोस्तों पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट्स में, ये सिर्फ पावर डिस्ट्रीब्यूशन की जो चीज़ें होती हैं वो कनाडा से ली गई थी दोस्तों। आयरलैंड की बात कर लेते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यहाँ से आयरलैंड से ली गई है, और जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका इलेक्शन का मेथड जो होता है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। बट यहाँ पर सिर्फ मेथड लिया गया है इलेक्शन का, राष्ट्रपति होना चाहिए, ये चीज़ संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। आयरलैंड से सिर्फ इसके चुनाव कैसे होंगे, मेथड ऑफ इलेक्शन खाली प्रेसिडेंट का आयरलैंड से लिया गया है। जो राज्यसभा में मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं दोस्तों, ये भी आयरलैंड से ही लिया गया है। हिंदी में भी ये चीज़ें आप देख सकते हैं दोस्तों। राज्य की नीति निर्देश के सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है। फ्रांस के कंट्री से दोस्तों क्या क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और दोस्तों जो फ्रैटर्निटी है, ये तीन चीज़ जो वर्ड्स अपने प्रियम्बल में इंक्लूडेड हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें फ्रांस से ली गई हैं। ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ एक चीज़ ली जाती है दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रेड एंड कॉमर्स। और जो हमें कॉन्ग्रेंट लिस्ट है जो 7 शेड्यूल में है दोस्तों, ये सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। यूएसएसआर से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है, जो कि अब रसिया है दोस्तों, यहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, साउथ अफ्रीका के दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। सॉरी। जर्मनी में दोस्तों जो प्रोसीजर होती है इमरजेंसी के, जो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है इमरजेंसी के दौरान, ये सारी चीज़ें जर्मनी से ली गई हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो और हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो, पसंद आया हो सेशन, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आप तक और पहुंचाऊं और आपको एक सक्सेसफुल जॉब दिलाऊं। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। जय हिंद दोस्तों, जिनका एग्ज़ाम है कल उनको बेस्ट ऑफ लक।